बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, बस अभी एम्बुलेंस आती होगी, मैं आपको शहर लेकर जा रही हूँ, आयशा ने रोते हुए कहा। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ गई और शहर की तरफ रवां दवां हो गई। आयशा शाह बीबी और शाहमीर की इकलौती औलाद थी। शाहमीर बेटी को बहुत चाहता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। लेकिन जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई और बाबा से स्कूल जाने की फरमाइश की तो साफ इनकार कर दिया। नहीं मेरा बेटा, तेरी ये ख्वाहिश तेरा बाबा पूरी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी ज़मीनें हैं हमारी, इतना रुपया पैसा, बस खेल कूद, अच्छे सोने कपड़े पहन, जेवर पहन और सब सखियों को दिखा। क्या दूसरी गांव की कुड़ियों के साथ स्कूल में पढ़ेगी? ना मेरा बेटा ना। और आयशा अपनी ख्वाहिश दिल में लेकर बैठ गई, जिद पकड़ ली। पढ़ना है तो बस पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं सुनना। शाह बीबी ने भी बेटी की हिमायत की और शौहर को राजी करने की कोशिश की। ओह शाबी, डरता हूँ बड़े भाई जी से। खानदान में कब किसी लड़की ने पढ़ा है? तू समझा अपनी आयशा नू? अपने वीर को ही देख ले, आज पूरी बरादरी से कट के शहर विच बस गया। सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया। शाह बीबी का एक ही भाई था। वो बच्चों की तालीम और उनके आगे बढ़ने पर यकीन रखता था। उसने न सिर्फ बेटों बल्कि बेटियों को भी पढ़ाया लिखाया और शहर में अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। ठीक है, लेकिन मुझे बता दे बेटी को खाना कैसे खिलाऊं? सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। शाहमीर जैसे तड़प कर रह गया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और बेटी के कमरे की तरफ चला गया। आयशा भूखी ही सो गई थी। शामिर बेटी से बहुत प्यार करता था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी बेटी भूखी ही सो गई। आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में वापस आ गया और गुलरेज को कॉल की, जो शाह बीबी का भाई था। काफी देर तक बातें होती रहीं। अगला सवेरा आयशा की जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया। शाह बीबी सुबह से ही बेटी के सराहने बैठी थी। वो सो के उठी तो उसे तैयार किया, मुश्किल से नाश्ता करवाया, ये कहकर कि बाबा कोई बात करना चाहते हैं, कोई अच्छी खबर है। नाश्ता करने के बाद 6 साला आयशा भागी भागी बाबा के पास पहुंची। बेटी को देखकर शाह मीर खिल उठा। आजा बेटा, मेरे पास बैठ। और यूं कुछ शराइत के साथ उसे पढ़ने की इजाज़त दे दी। शाहमीर ने गुलरेज से बात करके आयशा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का बंदोबस्त कर दिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए शहर के बेहतरीन स्कूल्स की टीचर्स को अपॉइंट किया। लेकिन ये शर्त भी रखी कि ख़ानदान में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आयशा पढ़ रही है। वक्त गुजरता चला गया। आयशा अब 9वीं जमात में थी। बोर्ड के इम्तिहान देने के लिए उसे शहर जाना था। शाह बीबी ने शौहर से इजाज़त ली और वो काफ़ी सालों बाद भाई से मिलने शहर आई। शाह मीर भी साथ हो लिया। ख़ानदान में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आयशा इम्तिहान देने शहर जा रही है। इसी तरह आयशा ने मैट्रिक भी किया और वो भी बेहतरीन नंबर्स के साथ। शाहमीर को बहुत अच्छा लगता जब बेटी उसे सुबह के अखबार की खबरें सुनाती और बाबा के कागजात देखकर बता देती कि बशीर चाचा जो ज़मीनों का हिसाब किताब करते थे वो कहाँ कहाँ बाबा को लूट रहे हैं। शाहमीर को दुख भी होता, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी कि बेटी को पढ़ाने का उसका फ़ैसला कितना दुरुस्त था। बशीर चाचा तो अब नौकरी से फारिग थे, लेकिन हैरत ज़दा भी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी यूं भी पकड़े जाएंगे। शाहमीर के बड़े भाई जी को जब इस बात का पता चला तो वो फौरन शाहमीर के पास आए। क्यों भाई शामी, इतने पुराने बशीर चाचे को तूने क्यों निकाला? तुझे कैसे पता चला कि उसने कोई हिसाब किताब में गड़बड़ की है? भाई जी, शाह बीबी का भाई गुलरेज आया था मिलने। यूं ही मैंने उसे दिखाया तो बस ऐसे ही मालूम पड़ गया। शाहमीर चाहते हुए भी आयशा का ना बता सका और बड़े भाई जी एक लंबी सी हूं करके रह गए। वक्त पर लगाकर उड़ गया। आयशा ने ग्रेजुएशन भी कर ली थी। वो अपने बाबा की बड़ी मददगार बनी। ज़मीन और जायदाद के मामलों में उनका साथ देती, सारा हिसाब किताब देखती। अब शाहमीर और शाह बीबी को उसकी शादी की फिक्र हुई। भाई जी अपने मगरूर और नालायक बेटे का रिश्ता लेकर आ गए, जिसका पढ़ाई में तो कभी दिल लगा ही नहीं, काम से भी जी चुराता था। आयशा को तो बचपन से ही उससे बहुत चिढ़ थी। जब एक बार उसकी किताब लेकर पढ़ना चाही तो उसने फौरन छीन ली। तुम क्या पढ़ोगी? पढ़ना आता भी है? आयशा का दिल चाहा कि उसे फौरन बताए कि हाँ, तुमसे बहुत बेहतर पढ़ना आता है, लेकिन बाबा की शर्त याद आ गई और वो बेवकूफ़ उसे गलत सलत पढ़ के सुनाए जा रहा था और आयशा को बहुत गुस्सा आया था। शाहमीर जानता था कि उसकी बेटी कभी किसी कम पढ़े लिखे से शादी नहीं करेगी और वो तो निकम्मा भी था। भाई जी, मेरी एक ही बेटी है, इतनी जल्दी इसका ब्याह नहीं करना।
शाह मीर ने ना कहने की हिम्मत कर ही ली। भाई जी भी ऐसे जवाब की तवक्को कर नहीं रहे थे, फौरन बोल पड़े, तो हाँ वक्त ले ले, जितना वक्त चाहिए ले ले, बात तो पक्की कर दे। शाह बीबी जो कब से खामोश बैठी बातें सुन रही थी, अपने जेठ जिठानी से बोली, आयशा हमारी इकलौती बेटी है, अभी दिल नहीं चाहता कि उसके ब्याह की बात भी करें। लेकिन हम तो बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे भरजाई, भाई जी ने थोड़ा बरहम होकर कहा। अभी शाहवीर पढ़ाई तो मुकम्मल कर ले, कुछ काम में दिल लगाए, फिर देखेंगे। शाह मीर ने बात संभाली, लेकिन भाई जी उठ खड़े हुए। तू कब से इतना पढ़ाई की बातें करने लगा, और काम की ज़रूरत है क्या इससे? चल ठीक है, हम आएंगे दोबारा, वक्त ले ले। कुछ सोचकर शाह मीर के भाई नर्म हो गए, और यूं शाह मीर और शाह बीबी की जान में जान आई। आयशा के जोड़ का खानदान में बस एक ही था, वो भी गुलरेज का बेटा हारिस। शाह बीबी दिल से चाहती थी कि उसका भाई अपने बेटे का रिश्ता आयशा के लिए लेकर आए। गुलरेज खुद भी यही चाहता था, लेकिन डरता था कि शाह मीर इनकार न कर दे, क्योंकि शाह मीर को बरादरी से अलग होना किसी तौर मंजूर नहीं था। शाह बीबी ने जब शौहर से बात की तो उसे यकीन नहीं आया, वो भी आयशा के लिए हारिस को ही पसंद करता था। जब मियाँ बीवी एक ही बात पर मुत्तफिक हों तो जिंदगी सहल हो जाती है। लेकिन शाहमीर चाहता था कि थोड़ा वक्त गुजर जाए, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले भाई जी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। कुछ महीने गुजर गए और गुलरेज अपने बीवी बच्चों के साथ गांव आ गया। शाहमीर की हवेली में ठहरा, हवेली में जश्न का सा समा था। गुलरेज ने रिश्ता मांगा, इनकार की कोई वजह नहीं थी। मंगनी की रस्म हुई जिसमें पूरा खानदान शरीक हुआ। शाहमीर के भाई जी भी आए। दिल में गुस्सा तो बहुत था, लेकिन कुछ जबान पर नहीं लाए कि खुद अपनी अना में कैद रहे और दोबारा रिश्ता नहीं मांगा था। समझे थे शाहमीर खुद आएगा और अपने मुंह से रिश्ता मांगेगा। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गुलरेज के घर बेटी देगा जो पूरी बरादरी से अलग हो चुका है। सुबह से ही शाह बीबी मुस्तरिब थी। जब से शाहमीर शहर गया था उसे घबराहट महसूस हो रही थी। कुछ कोर्ट कचहरी का मामला था, जबकि हारिस साथ था, फिर भी उसे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। जाने कब आएगा शाहमीर। अम्मी क्यों परेशान हैं आप? हारिस साथ हैं पापा के। आयशा जो कब से माँ को यूं बेकरार देख रही थी, माँ को तसल्ली दी। बाबा आने वाले होंगे, इन कामों में वक्त लगता है अम्मी। अच्छा बाबा से बात कर लें, कॉल कर लें उन्हें। लेकिन फ़ोन मिल ही कब रहा था। शाम हो गई। शाह बीबी ने मगरिब की नमाज पढ़ी और अभी दुआ कर ही रही थी कि हारिस शाहमीर के साथ घर आ गया। शाहमीर की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फुप्पो, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, हम अस्पताल चले गए थे, डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी हैं। और आयशा को समझाने लगा कि कौन सी दवा कब देनी है। शाहमीर की तबीयत की वजह से शाह बीबी ने भतीजे को घर पे ही रोक लिया कि सुबह चले जाना। लेकिन सुबह फिर शाहमीर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। शाहमीर को फालिज का अटैक हुआ था और आधा धड़ काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स ने कुछ दिन अस्पताल में रखा और फिर छुट्टी दे दी। आयशा ने डॉक्टर्स को कह दिया था कि वो घर पर देखभाल कर लेगी। रोज़ फिजियोथेरेपी होती, एक नर्स भी हर वक्त मौजूद रहती। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी पैदा हो रही थी। भाई जी भी पाबंदी से मिलने आते। एक दिन वो अयादत को आए तो साथ में कुछ कागजात भी थे। ले शामी अंगूठा लगा दे। कैसे कागजात? शाहमीर ने टूटे फूटे लहजे में पूछा। अरे कुछ ज़रूरी कागजात हैं, तेरे फ़ायदे के ही हैं, कुछ नई ज़मीनें खरीदी हैं। अच्छा किया भाई जी, लाएं करीब लाएं, शाहमीर ने कमज़ोर लहजे में कहा। बस शामी अब ठीक हो जा, मैं तेरे काम करते करते थक गया, भाई जी ने मोहब्बत से कहा। आपका शुक्रिया भाई जी, शाहमीर ने मशकूर नज़रों से देखा। भाई अब तेरा होने वाला दामाद हारिस, उसको कुछ समझ नहीं है ज़मीनों की, बस किताबें पढ़ी तो क्या खाक देखेगा ज़मीनें। भाई जी ने तंज का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। और आयशा क्या जाने हिसाब किताब, बस मुझे ही देखना है सब। अंगूठा लगा, शाबाश शामी अंगूठा लगा। भाई जी ने कागजात करीब किए और हाथ उठाकर अंगूठा लगाने ही वाले थे। एक मिनट ठहर जाएं ताया जी, कौन से कागजात हैं ये, ज़रा दिखाएं मुझे। आयशा चाय लाते हुए ठटक गई थी। बेटा रानी, ये ज़मीन जायदाद के कागजात हैं, नई ज़मीनें खरीदी हैं, शामी के अंगूठे के निशान चाहिए। हाँ तो बाबा लगा देंगे अंगूठा, आप कागजात छोड़ जाएं।
आयशा उन कागजात को पढ़ना चाहती थी। शाहमीर ने बेटी को ज़रा गुस्से से देखा। बेटी, भाई जी ये काम कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं, अंगूठा लगा दूं तो साथ ले जाएंगे। शाहमीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की थी। हाँ मेरी बेटी, तू भी देख ले कागज़, ले पढ़ ले और अंगूठा लगवा दे, जल्दी कर, बस मुझे पहुंचना है कहीं। भाई जी ने हंसते हुए और कुछ मजाक उड़ाते हुए कागजात आयशा को दे दिए। हाय शामी, तेरा बेटा होता ना कोई, तू उसे लिखाता पढ़ाता तो आज वो ये काम खुद करता और कागजात भी तुझे पढ़कर सुनाता। भला ये अनपढ़ तुझे क्या सुनाएगी, बस कागज देखने हैं। भाई जी ने अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला ले लिया। मेरे बाबा जी इन कागजात पर अंगूठा नहीं लगाएंगे। शाहमीर ने बेटी को सवालिया नजरों से देखा। आयशा की आवाज इतनी ऊंची थी कि साथ के कमरे से शाह बीबी उठकर आ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा, नाराज हो गई मेरी बेटी, भाई जी ने नरम लहजे में कहा। बाबा, आयशा ने गोया इजाजत मांगी। वो अभी तक बाप से किया हुआ वादा भूली नहीं थी। उसने तालीम इसी शर्त पर हासिल की थी कि खानदान में किसी को भी पता ना चले। पढ़ बेटा क्या लिखा है, शाहमीर ने इजाज़त दे दी। जैसे जैसे आयशा पढ़ती गई, भाई जी के चेहरे का रंग उड़ता गया और शाहमीर दुख और गुस्से से उसका बुरा हाल था। आज उसका अपने बड़े भाई पर से एतमाद ख़त्म हो गया था। जिसे हमेशा बाप का दर्जा दिया, वही भाई आज उसे धोखा दे रहा था। ये झूठ बोल रही है, इसे पढ़ना कब आता है? इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर, अपने ताया जी पर। भाई जी बौखलाकर बातें बना रहे थे। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि आयशा यूं तमाम कागज़ पढ़कर आराम से सुना देगी। शाहमीर, जिसका इलाज चल रहा था और डॉक्टर्स भी पुरउम्मीद थे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन बड़े भाई के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। भाई जी ने उसकी तमाम तर ज़मीनें जायदाद अपने नाम करवाने के कागजात तैयार करवाए थे। वो नहीं चाहते थे कि इकलौती बेटी होने के नाते सारी जायदाद आयशा के नाम हो जाए। यही वजह थी कि वो अपने बेटे की शादी उससे करवाना चाहते थे ताकि भाई की जायदाद ख़ानदान में ही रहे। शाहमीर की हालत बिगड़ने लगी। आयशा ने बाप को संभाला। जल्द ही एम्बुलेंस पहुंच गई थी। डॉक्टर्स ने जल्द ही तिब्बी इमदाद फराहम की और यूं अब शाहमीर की हालत ख़तरे से बाहर थी। घर में आज दो जश्न थे, एक आयशा की शादी का और दूसरे आयशा के मास्टर्स करने की खुशी का जश्न। आज शामिर ने सारी बिरादरी को बता दिया था कि बेटी हो या बेटा, तालीम दोनों के लिए असद ज़रूरी है। बेटी की तालीम का मकसद नौकरी करना नहीं होता, बल्कि ये उसे शऊर देती है और ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने का सलीका सिखाती है। ये सब कहते हुए शामिर का चेहरा फ़ख्र और खुशी से दमक रहा था। उसने वहाँ मौजूद सब लोगों को एहसास दिलाया कि बेटी का असल ज़ेवर दरअसल उसकी तालीम है।